वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम चेक करेंगे कि कल रात आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए और इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे थे। तो गाइस, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, चाहे कोई आपका क्रश है वो, आपका कोई करंट पार्टनर है वो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, एक्स लवर हैं, मैरिड हस्बैंड वाइफ है, कोई भी जिसको भी सोचते हुए आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं। तो आई एम श्योर इस वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी और उनकी इंटेंशंस के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जितना भी रेजोनेट करेगा उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। और जिनको पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे बुक करना हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स सारी दी गई हैं। चाहे आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए बुकिंग कीजिए या फिर आप टैरो के लिए, तो किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में या ईमेल आईडी शेयर नहीं की जाती। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि स्कैमर्स बहुत सारे आते हैं, नंबर्स डालकर चले जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी व्यूअर किसी भी तरह के स्कैम में फंस जाए। तो आइए शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो मैंने कार्ड्स को पहले से शफल कर लिया है ताकि टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो और हम डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आए। यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स में मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपके पर्सन की, वो ये है कि सबसे पहले ये इंसान जो है लगातार कुछ दिनों से अपने आप को किसी तरह की प्रॉब्लम में निकाल रहे हैं बाहर, मतलब उस प्रॉब्लम से अपने आप को ओवरकम करने के बारे में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्पेशली ये प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ लोगों के केस में, और बाकी व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की ये जो प्रॉब्लम पिछले कुछ समय से चल रही है वो है इनके करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो ये पर्सन कल रात को भी ऐसा सोच रहे थे कि मेरे को जब से अपनी पार्टनर से मेरा कांटेक्ट कम हो गया है, यानी कि मेरे लाइफ से मेरे पार्टनर का जब से जाना हुआ है, उस दिन के बाद से ही मेरे को लगातार ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आए दिन फेस करने को मिल रही हैं। और ये इंसान उन सभी समस्याओं से अकेले लड़ने में अपने आप को बहुत हारा हुआ सा कल रात को फील कर रहे थे। तो कुछ लोगों के लिए तो आपके पार्टनर ने कल रात को आपके बारे में यही सोचा कि आप उनका लाइफ का एक ऐसा अनमोल हिस्सा हो, यानी कि एक ऐसा बेशकीमती हीरा जिसे कहते हैं, जिसे आपके पर्सन ने खुद ठुकराया है पास्ट में किसी की बातों में आकर, या फिर अपने खुद की हैबिट्स के कारण इस इंसान ने पास्ट में आपके प्यार को कहीं ना कहीं थोड़ा कम किया, या आपके प्यार की वैल्यू को उतना नहीं समझा जितना इनको उस वक्त समझना चाहिए था। ब्यूटीफुल। क्योंकि जब तक इंसान को रियलाइज़ नहीं होता अपनी लाइफ में, क्योंकि रियलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में आनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हर चीज़ अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से या प्रैक्टिकल सोच को लेकर आगे बढ़ते जाओगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में जो एक बैलेंस है रिश्तों का, प्यार को लेकर, पैसों का, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि ज़िंदगी में आने का मकसद केवल पैसा कमाना ही है, सिर्फ लाइफ में मटेरियल चीज़ों के पीछे दौड़ लगाना है। तो ये सारी बातें कल रात को आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आई हैं। ये इंसान बहुत अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे थे, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा दुखी इंसान की फीलिंग्स और वाइब्स निकल कर आ रही हैं, यानी कि मन से जो दुखी है व्यक्ति वैसी वाइब्स। तो अभी अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन को
इस तरह की फीलिंग्स में भी दिखा रहे हैं कि ये इंसान अपना दिल कहीं और लगाने के बारे में भी सोच रहे थे कल रात को। कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको छोड़कर कहीं और किसी के साथ कांटेक्ट बनाने के बारे में सोचा हो, या किसी से कांटेक्ट भी किया हो, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं। लेकिन इस इंसान ने कल रात को आपको लेकर और उस व्यक्ति को लेकर अगर एक कंपैरिजन किया तो ये पाया कि आपका जो ऑरा है, आपका जो भी लाइफ में जीने का तरीका है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर और आपके पार्टनर को लेकर, आप बहुत प्रोटेक्टिव हो। बिल्कुल ऐसी प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड करते हो रिलेशन में जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी में करती है। मतलब मेरा अगर कोई बच्चा है तो मुझे उसको ऐसे प्रोटेक्ट करना है कि सामने वाला उसको बिल्कुल किसी भी तरह से कोई नेगेटिव असर ना कर दे, या उसको किसी भी तरह से नेगेटिव वे में कोई ब्लैक आई या एविल आई या किसी भी तरह की वाइब्स ना सेंड करे। तो उसी तरह से ये सोचते थे कि आपके जो पर्सन हैं पास्ट में ये कितना कुछ नादानियाँ करते आए हैं, हर बात में इन्होंने आपसे चीज़ों को छुपाया भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हिडन कार्ड्स भी ऐसे दिखा रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें छुपाते थे आपसे पास्ट में। और आपने कई बार इनको बोला भी होगा कि आप मुझे कभी भी क्लियरली चीज़ों को बताते नहीं हो, हर बात आप मुझसे छुपाते हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को कल रात बहुत ज़्यादा याद आई हैं और इनका दिल बिल्कुल आपसे दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए कर रहा है कि ये आपसे फटाफट कांटेक्ट करे। और मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई है, कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड आपका जिसे आप दोनों जानते हो, या कोई आपका म्यूचुअल रिलेटिव, कोई भी चाहे किसी भी जगह से हो वो इंसान, ये कल रात को उस इंसान से हेल्प लेने के लिए या फिर उस इंसान से आपके बारे में कुछ ना कुछ पता कराने के बारे में भी सोच रहे थे। हो सकता है इन्होंने उस पर्सन को कॉल किया हो, मैसेज डाला हो कि मुझे मेरी पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकाल के दो, बताओ क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ नया हो रहा है, क्यों वो इतने दिनों से मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, क्या उनको कोई और मिल चुका है, क्या उनकी फैमिली कहीं और कुछ देख रहे हैं। और दूसरे केस में अगर आप दोनों मैरिड हो, अगर आप दोनों अपनी अपनी फैमिली लाइफ्स में बिज़ी हो, बावजूद उसके आपका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, फिर भी कल रात को ये पार्टनर आपके बारे में सोच रहे थे। और इन्होंने अकेला कल रात को नहीं, कल दिन में भी आपके लिए डे ड्रीमिंग की है। जैसे दिन में कहते हैं ना, खुली आँखों से सपने देखना, इमेजिन करना कि अगर हम वहाँ जाते या हम उस जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरी पार्टनर मेरे साथ होगी या होता, और अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो काश हम इस तरह की जगह पर ट्रैवलिंग करें। तो जो इनकी प्लान्स हैं, स्पेशली मुझे ट्रैवलिंग से रिलेटेड प्लान्स दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, चाहे कोई छोटे मोटे ट्रिप्स हो, टूर हो, चाहे लॉन्ग ड्राइव्स हो, या किसी अदर प्लेस में जाना, अदर सिटी में जाना, अदर कंट्री में ट्रैवल करना। तो ये कल रात को ऐसा बहुत सारा जो प्लानिंग है मन में लगातार विचारों के चल रहा था इनके। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ जो चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड आया है। उसके बाद यहाँ पर गार्डन एंड द गेट का कार्ड आया है, यानी कि आपकी लाइफ में जैसे एक गार्डन है हरा भरा और हर तरफ हरियाली है, ये अपनी लाइफ में आपको एक अपनी ज़िंदगी का एबंडेंस मानते हैं। मतलब आपके आने से जो इनके जीवन में रंगत है, बहार है, हर तरफ हरियाली है, क्योंकि जो ग्रीन है वो सिंबलाइज करता है प्रॉस्पेरिटी को, फ्रूटफुलनेस को, लाइफ में एक्सपेंशन को, ओवरऑल अबंडेंस को, हैप्पीनेस को। तो ये अपनी ज़िंदगी का जो फॉर्च्यून है
या अपनी ज़िंदगी का जो भाग्य है ये आपके साथ ही कंप्लीट मानते हैं, ऐसा कल रात को ये सोच रहे थे। और कुछ लोगों के पार्टनर कल रात को बहुत ज़्यादा फिज़िकली आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, यानी कि फ़िज़िकली इंटीमेसी के जितने भी मोमेंट्स हैं, जो प्राइवेट मोमेंट्स एक कपल के बीच में शेयर होते हैं, वो सारे कोजी मोमेंट्स, वार्म मोमेंट्स, रोमांटिक मोमेंट्स, चाहे वो सेक्सुअल मोमेंट्स हों, तो वो सारी मेमोरीज़ को इन्होंने रिकॉल किया है बार बार। आपको बहुत मिस किया है, पुरानी फ़ोटोग्राफ्स देख कर भी इन्होंने आपको मिस किया है। और इनके पास आज तक आपकी ऐसी पिक्चर्स हैं जो आपको लगता हो कि शायद अब तक इन्होंने डिलीट कर दी होंगी, या आपके पुराने मैसेजेस इस पर्सन ने गुस्से में आकर सारे रिमूव कर दिए होंगे या डिलीट ऑल कर दिया होगा। तो ऐसा आपका जो ख्याल है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि कल रात को आपके इसी पर्सन ने वो सारी जो फ़ोटोज़ हैं, या तो इन्होंने किसी ऐसे सेव फोल्डर में उसको रखा हुआ है, या किसी ईमेल आईडी में सेव करके रखा है, या कहीं भी फ़ोन में सेव करके रखा है। इन्होंने कल रात को वो बहुत बार देखी है, कम से कम 5 से 10 बारी इन्होंने बार बार उन चीज़ों को, उन मैसेजेस को रिपीट पढ़ा है कि आखिर चूक कहाँ हुई। तो ये सुनने में आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये अजीब नहीं है, क्योंकि जब इंसान अपने डेली रूटीन के हसल बसल वाली लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल रहा होता है, उस इंसान के दिमाग में अगर रिलेशनशिप के बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ भी अगर आएगी कि चलो मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ या मैं खुद से एफर्ट कर लेता हूँ, लेकिन अपने आसपास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक तरफ फैमिली, दूसरी तरफ अपना बिजनेस, अपना करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने लाइफ के गोल्स, खुद का सेल्फ लव, ये सारी चीज़ों में भी आपका पर्सन इक्वली अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। और जब भी इनको सुकून का टाइम मिलता है, या ये जब भी अपने काम से फ्री होते हैं, ये सबसे पहले आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब आप उस टाइम क्या कर रहे होंगे। तो कल रात को भी आपके इसी पर्सन ने यही सारी चीज़ों को बार बार याद किया है। तो अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पे मिरेकल का कार्ड आया है। मिरेकल का कार्ड यानी कि चमत्कार। आपके रिश्ते में कोई ऐसा चमत्कार या ऐसा मिरेकल होने वाला है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हो सकता है आपने इनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, कांटेक्ट, कम्युनिकेशन, किसी भी तरह की मीटिंग, यूनियन एक्सपेक्ट ना किया हो, और ये अचानक आपको एक दिन सरप्राइज़ दे दे, कॉल कर दे, या अचानक खुद से मिलने आ जाए, तो वो आपके लिए किसी भी सरप्राइज़ से या किसी भी मिरेकल से कम नहीं होगा। तो आपकी लाइफ में जो पुरानी बातें इनकी वजह से ख़राब हुई हैं, और अगर इसी पार्टनर ने पास्ट में खुद से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करके, आपको ब्लेम करके कि आप शक करते हो, आप इनको बहुत कंट्रोल करके रखते हो, आप इनको फ्रीडम नहीं देते, आप इनको बार बार फ़ोन करके पूछते हो, आप इनसे प्रूफ मांगते हो कि आप किससे ऑनलाइन आए हो, देर रात क्यों व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हो, मुझे देखकर भी आप रिप्लाई नहीं करते, वैसे आप ऑनलाइन रहते हो। और कुछ लोगों के लिए तो आपका पर्सन ये सारी चीज़ें कल रात को ओवरथिंक कर रहे थे, मतलब कि ये परेशान हो रहे थे कि मुझे जो ये सब पूछने वाला इंसान था, जो एक वक्त पर मेरी सेकंड की रिपोर्ट मुझसे पूछता था, मेरे लिए इतना केयर दिखाता था, जैसे मैंने बताया इनको कल एहसास हुआ है कि आपने इनको मदरली केयर दिया है, जैसे एक माँ केयर देती है। बच्चा ज़िद करे तो माँ दो लगा भी देती है, अपना हक है माँ का कि मेरा बच्चा अगर गलत कर रहा है तो मैं उसको ठीक भी करूं। लेकिन जितना अनकंडीशनल लव, जितना नर्चर, जितना नरिशमेंट और जितना लव और सपोर्ट माँ करती है, वो शायद ही कोई कर पाता है दुनिया में। तो
तो उसी तरह की फीलिंग्स को ये कल आपके लिए फील कर रहे थे। डज़न्ट मैटर आप एक मेल हो एक फीमेल हो, ये आपको ऐसा फील कर रहे थे कि आप इनको बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा केयर देते हो, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो और इनके लिए पॉजेसिव भी हो कि आपकी ये जैसे एक बहुत ज़्यादा कीमती अमानत है और ये दुनिया में आपकी ज़िंदगी से कहीं आउट ना हो जाए, कहीं दूर ना चली जाए। तो ये सारी एनर्जीज़ मैं रीडिंग में आपके पर्सन के लिए फील कर पा रही हूँ। इनके थॉट्स हैं ये आपके लिए और इनकी एनर्जीज़ के अंदर आपके प्रति इस तरह के ओवर इमोशनल थॉट्स आना, फीलिंग्स आना और तरह तरह के विचार आना यही बताता है कि ये इंसान आपसे दूर जाने के बाद कितना ज़्यादा पछता रहे हैं, क्यों इनको इतनी सारी यादें एक साथ आनी शुरू हो गई हैं, क्यों ये पर्सन आपके बिना कल रात को ओवरथिंक कर रहे हैं, क्यों ये इंसान ड्रिंक कर रहे हैं, क्यों ये इंसान अल्कोहल का सहारा ले रहे हैं, क्यों ये इंसान स्मोक कर रहे हैं आपको भुलाने के लिए, क्यों ये इंसान स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, नींद की गोली ले रहे हैं कि इनको चैन की नींद आ जाए, क्योंकि इनकी नींद पिछले कुछ दिनों से इनका जो स्लीप साइकिल है वो थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है रीडिंग के अंदर। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की भी जो स्लीप साइकिल है वो पिछले कुछ महीनों से डिस्टर्ब्ड है, सिर्फ कुछ दिनों से नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स जो हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ क्लियरली कह सकती हूँ कि आपका पर्सन आपके इस कनेक्शन को किसी नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के बारे में भी कल रात को काफ़ी सोच रहे थे और हो सकता है अगले कुछ दिनों में, अभी ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों की फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के केस में इनकी फैमिली कुछ ऐसे स्टबर्न एटीट्यूड पर या इस तरह के डिसीजन पर अड़ी हुई है जहाँ पर आपका पर्सन आपका हाथ तो थामना चाहता है लेकिन कोई ऐसा फास्ट या क्विक एक्शन लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कोई मेजर लॉस ना हो जाए, कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस फेस करने को ना पड़ जाए जो बाद में इनको रिग्रेट फील हो। तो अभी स्लो एंड स्टेडी ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे, लेकिन कल रात को ये इसी प्लानिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी है, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर पर्सन आपके बारे में एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, परिवार से लड़ने के लिए सोच रहा है कि मुझे अपना वैलिड पॉइंट सामने फैमिली के रखना है, मुझे पर्सन को मनाना है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हो, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके बावजूद भी ये पर्सन दुखी थे कल रात को। काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातों के लिए ये सोच रहे थे कि किस तरह से आपने और इनके बीच में जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें अकेला इनका कोई भी अकेले का कसूर नहीं है, आपका भी इक्वल कसूर है, क्योंकि ये कल रात को काफ़ी इमोशनल होके सोच रहे थे। हो सकता है पास्ट में यही पर्सन हर बात के लिए प्रैक्टिकली एक्शन लेते हो या कभी कभी तो बिल्कुल ही ब्लंटली आपको कोई रिएक्शन भी ना देते हो कि आप इनको फ़ोन कर रहे हो, आप इनको कॉल कर रहे हो, आप ही इनको मैसेज कर रहे हो, लेकिन ये इंसान सिर्फ देख के उसको रिप्लाई नहीं दे रहा, बस पढ़ के उसको वैसे एज़ इट इज़ छोड़ी जा रहा है और आपकी कॉल्स को भी इग्नोर करते रहे हैं पास्ट में। तो कल रात को आपका यही पर्सन ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ले रहे थे कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं किस तरह से रिएक्ट करूँगा। इन्होंने कल रात को अपनी गलतियों को भी एडमिट किया है कि हाँ, मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ जो आया है वो फॉरगिवनेस का कार्ड है, यानी कि गलतियों की माफ़ी मांगना।
और माफ़ी वही मांगता है जो उस इंसान के पास दोबारा जाना चाहता है, वो अपने रिश्ते को सेव करना चाहता है कि किसी तरह भी मेरा ये रिश्ता ख़राब ना हो और कैसे भी करके मेरा पार्टनर मेरे साथ इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग कर ले। ब्यूटीफुल, बहुत ही डीप एनर्जी निकल रही है आज की रीडिंग में। और मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आज इस वीडियो को, आप लोगों की स्पिरिचुअल जो जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि आपके यहाँ पर जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के, उनके हर मैसेज में, हर एनर्जी में आपका जिक्र निकल कर आ रहा है। यानी कि इस इंसान को आपके जाने का भी गम सता रहा है। आप पास थे जब ये आपको इग्नोर करते थे, तब भी इनको कोई ना कोई इनसिक्योरिटी रहती थी, फियर रहता था। और जब आप अब इनसे सेपरेशन में हो तो ये शर्मिंदा भी है कि वापस आऊँ तो कैसे आऊँ। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनका जो अगला एक्शन होगा वो अगले 4 दिनों से लेकर 14 दिन के बीच में, और मैक्सिमम केस में 45 डेज़ के बीच में हो सकता है। नंबर 4 की एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। तो किसी के लिए 4 दिन, अगले 4 घंटे भी हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का रीडिंग के दौरान जब भी मैं टाइम ड्यूरेशन बताती हूँ, फीडबैक आ जाता है कि मैम हमें आपकी रीडिंग सुनने के विदिन 2 घंटों में ही कॉल मैसेज आ गया, जो हमें पिछले 2 महीनों से नहीं आया था। तो ये रीडिंग में जो एनर्जीज़ होती हैं ये बहुत इंटेंस होती हैं। अगर आप इस पे फेथ करोगे तो आपको मिरेकल्स भी मिलेंगे, लेकिन अगर आपका फेथ ही नहीं है और आप हमेशा नेगेटिव होके रीडिंग को सुनोगे कि आज तक बहुत सारी रीडिंग्स को सुना लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये आपका प्री माइंड सेट है। रीडिंग को देखने से पहले जब भी आप किसी वीडियो के थंबनेल पे पहुंचते हो, सबसे पहले ही जब आप रीडिंग को स्टार्ट करते हो, आपके दिमाग में जो पहले से ही थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि पहले भी कितनी वीडियो सुनी थी, इस वीडियो में कौन सा तीर मार लेगा कोई। तो उस तरह की फिर आपको एनर्जी सुनाई मिलती है और वही मैनिफेस्ट कर रहे होते हो आप। लेकिन अगर आप किसी वीडियो को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खोलते हो, सुनते हो, बताई गई गाइडेंस को फॉलो करते हो, अप्लाई करते हो अपनी ज़िंदगी में कि हाँ ये बताया गया था वीडियो के अंदर कि इस तरह से मेडिटेशन करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, डोनेशंस करनी है, चैरिटी करनी है, भगवान का नाम लेना है, एंजल्स को याद करना है, यूनिवर्स को थैंकफुल रहना है, अपना ग्रैटिट्यूड पे करना है, लोगों को हेल्प करनी है, लोगों से जलना नहीं है, स्पेशली कपल्स के साथ तो बिल्कुल भी जलना नहीं है। जिस भी कपल को देखो सबको ब्लेस यू बोलो, ताकि जैसे उनकी लाइफ में अबंडेंस भगवान ने क्रिएट की है एज ए कपल, सेम आपकी लाइफ में भी वैसी ही अबंडेंस क्रिएट हो। तो इस तरह की वाइब्स जब आप भेजते हो और डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो कि यस आई एम लव, आई एम लव मैग्नेट, आई एम कैपेबल ऑफ लव, एवरीवन लव्स मी, आई डिज़र्व लव, ठीक है। तो इस तरह के मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आप डेली अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, अपनाएं, फिर आप चेंजेस देखें किस तरह जादुई चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं। चाहे वो रिश्ते हैं, परिवार है, खुशियाँ हैं, फैमिली है, मैरिज है, किसी से कमिटमेंट चाहिए, किसी से शादी चाहिए, किसी को अपनी लाइफ में चाइल्ड बर्थ चाहिए, कोई भी, किसी को करियर चाहिए, बिजनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो कोई भी वीडियो देखते हो एक फेथ के साथ देखा करें, निराश होकर नहीं, क्योंकि जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी हायर लेवल पर वाइब्रेट होंगी उतना ही जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा और वो आपके लॉन्ग रन के लिए होगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के निकल कर आए हैं। ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी
यानी कि सूर्य, चंद्र, लगन राशि, नाम राशि में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला है लियो का साइन यानी कि सिंह राशि, उसके बाद कैप्रिकॉर्न मकर राशि, फिर धनु राशि है सैजिटेरियस, उसके बाद टॉरस है वृषभ राशि, फिर यहाँ पर अगली राशि आई है कैंसर की, कर्क राशि की, फिर यहाँ पे पाइसेस है मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, धनु राशि, फिर रिपीट हुई है सैजिटेरियस, और लास्ट जो यहाँ पर निकल कर आई है वो वर्गो है यानी कि कन्या राशि। तो आज की रीडिंग में ये सारी राशियाँ निकल कर आई हैं। अब मैं बात करूँगी, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स भी निकले हैं। आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर और लास्ट नेम हो सकता है, और इन केस किसी का नहीं आता तो ऐसा नहीं कि ये आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत जनरल मैसेज आते हैं। जब आप पर्सनल कंसल्टेशन लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डीप और क्लैरिटी के साथ डिटेल रीडिंग मिलती है। तो सारी डिटेल्स जो है पर्सनल कंसल्टेशंस की वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वहाँ जाके अगर आपका दिल करता है और ज़्यादा क्लैरिटी का तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ़िलहाल पहला यहाँ पे अल्फ़ाबेट आई है, आर है, वी है, एस है, ओ है, ए है, सी है, एम है, क्यू है, के है, एच है, एल है, डी है, फिर यहाँ पर अगला जे है, एन है, और लास्ट जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो यू है। तो आज की रीडिंग में ये सारे अल्फ़ाबेट्स निकले हैं। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट किया हो। लेकिन कल रात को जो आपके पर्सन का फीलिंग रहा है ऑलमोस्ट सारी रात का, एक तो इनकी नींद डिस्टर्ब है, वो अकेली कल रात से नहीं काफ़ी दिनों से। कुछ काम का मुझे ओवर स्ट्रेस भी आपके पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रहा है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो इस इंसान को इस बात का है कि अगर इनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस का सिचुएशन भी आता था तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिनकी बातें इनको काफ़ी हद तक हीलिंग देती थी। इनको आप अपने ज़िंदगी में एक गाइड की तरह भी शायद बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते आए हो। आपका गाइडेंस देना, आपका इनको समझाना, आपका इनको हर बात के लिए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ दूंगी या निभाऊंगी, वो वाला जो एटीट्यूड है वो भी आपके पर्सन ने कल रात को बहुत ज़्यादा मिस किया है। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पर आर्कएंजल शैमुएल का भी मैसेज आया है कि आपको गाइडेंस के रूप में लव को जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको प्योर मानते हुए ये फील करना है कि लव आपकी ज़िंदगी में है और आप आसपास लव से ही हमेशा सराउंडेड रहते हो। आप अपने पर्सन को भी हीलिंग वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो उनका नाम लेकर, और आर्कएंजल शैमुएल से प्रे कर सकते हो कि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप की लाइफ में, और अगर आप मैरिड हो तब भी कोई भी कर सकता है कि मेरी लाइफ की इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए, वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट होगी। गाइडेंस के रूप में अगला जो कार्ड आया है, आज मैंने काफ़ी गाइडेंस कार्ड्स निकाले हैं, तो यहाँ पर साईं बाबा के गाइडेंस कार्ड में से रीड होली बुक्स का कार्ड आया है, यानी कि जो पवित्र पुस्तकें हैं, चाहे वो रिलीजियस बुक्स हो, चाहे स्पिरिचुअल बुक्स हो या होली बुक्स हो, आप उसे पढ़ सकते हो। अगर आप गीता पढ़ सकते हो, गीता पढ़िए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके जो रिलीजन में होली बुक्स हैं वो पढ़िए। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ। आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी होली बुक पढ़ सकते हो, या किसी अदर रिलीजन में अगर आपका फेथ है आप वो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके ऑरा की क्लिनजिंग होगी, आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो प्योरीफाई होगा। कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव
एनर्जीज़ अगर आपको फील होती हैं, कोई एविल आई फील होती है, वो भी रिमूव होगी। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी अगर आपको काफ़ी टाइम से लग रही है वो भी रिमूव होगी और आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि जब हम किसी होली बुक को पढ़ते हैं तो आसपास का वैसे ही एनवायरनमेंट जो है वो प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है। तो अगला साईं बाबा के ही गाइडेंस कार्ड में से है धूनी। धूनी का मतलब होता है फायर रिचुअल। जैसे हवन के लिए हम हवन कुंड में आग जलाते हैं और हवन की सामग्री को हवन कुंड में डाला जाता है स्वाहा करके, कि जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो लाइफ से आउट हो जाए। तो आप भी अपने घर में ये सब कर सकते हो। चाहे आप कैंडल रिचुअल कर सकते हो, कैंडल जला के और पेपर पे अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखकर कैंडल का जो जल रही कैंडल है उसमें बर्न कर दो और उसकी जो राख या उसकी जो ऐश बचती है उसको घर से बाहर फेंक दें कहीं भी। तो आप ये भी कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अगला जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया है वो आपको डिवाइन का जो टाइमिंग है उस पर सरेंडर करने को कहा गया है। यानी कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड सरेंडर ऑन डिवाइन। डिवाइन पर सरेंडर कर दो, प्रोसेस पर विश्वास रखो। चीज़ें ज़रूर हो रही हैं, यूनिवर्स ज़रूर आपको मिलाने का काम कर रही है, लेकिन अभी शायद आपको वो दिख नहीं रहा क्योंकि आप लोग एक जर्नी पर हो और आप में से काफ़ी सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं और कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग आज की रीडिंग में एक कार्मिक पार्टनर से भी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये टर्म्स थोड़ी कॉम्प्लिकेट करती हैं, तो ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं देना। इन टर्म्स से ज़्यादा लाइफ में रिलेशनशिप के एसेंस पर आपको फोकस करना है कि हमें ज़िंदगी में रिलेशन चाहिए, ना कि टर्म्स चाहिए कि ये कार्मिक है, ये ट्विन फ्लेम है या ये सोलमेट है, राइट। ये चीज़ें तो आपको बाद में पता लगी हैं क्योंकि कोई भी किसी से रिलेशन बनाता है पहले ये नहीं पूछता कि आप कार्मिक हो मेरे या आप मेरे सोलमेट हो। तो आज के लिए ओवरऑल एनर्जीज़ आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। आई होप यही एनर्जी आपके पार्टनर की आपको मिलाने का काम करे और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में दूरियां कम हो जाएं और आप लोग रीयूनाइट हो जाओ। ऐसी मेरी सभी के लिए दुआएं और कामना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना सभी ध्यान रखें। बिल्कुल भी भूले ना सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दे दीजिए वीडियो को क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आते हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।